This October, history meets the future at the grand stage of Jaipur Dialogues Annual Summit 2024. 3 days, over 80 powerful voices, more than 15 riveting sessions. Join thought leaders, scholars, and changemakers as we embark on a journey of reclaiming Bharat. Be a part of this transformative experience. Let's reclaim, redefine, and reimagine Bharat together. Register now. नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। मोदी जी ने आज नेतन्याहू से बात की है और नेतन्याहू से बात करके जो कुछ भी कहा है उससे हमारे मुल्ला मौलाना, आलिम उलमा ये सब भड़क जाएंगे। जी हाँ, भड़क जाएंगे, बुरी तरह से भड़केंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भाई टेररिज्म हैज़ नो प्लेस इन द वर्ल्ड। अब टेररिज्म आप कहेंगे कि देयर इज़ नो प्लेस इन द वर्ल्ड, तो पूरा का पूरा जो हमारा इस्लामिक उम्मा है वो तो कहता है कि साहब इजराइल आतंकवादी। तो भाई आप ऐसे इंटरप्रेट कर लेना। जैसे मोदी जी ने सीधे सीधे इससे संदेश दे दिया कि वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जो बंधक बनाए हुए हैं हमास ने उसको वो तुरंत वापस लौटाए। एंड मैं कहूँगा कि दिस इज़ फार मोर देन यूएस हैज़ सेड। ऑफ कोर्स हाँ, यूएस जो है वो उनकी सहायता कर रहा है, उनको अस्त्र शस्त्र सप्लाई कर रहा है, भारत भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है। भारत भी बहुत सारे जो है वो वेपन्स, शेल्स, एम्यूनिशंस, पता नहीं क्या क्या सप्लाई कर रहा है। उसकी पूरी जानकारी मिल भी नहीं सकती, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लासिफाइड होती हैं, सीक्रेट होती हैं। लेकिन भारत को भी, मुझे लगता है आज नेतन्याहू से बात हुई होगी तो भारत ने भी पूछा होगा कि यार कैसे करते हो ये सब। क्योंकि इसके जस्ट पहले आपको बताएं कि एक बड़ा मज़ेदार किस्सा आया कि एक तुर्की की एक टीवी चैनल है, उस तुर्की की टीवी चैनल ने इंटरव्यू किया ईरान के पूर्व प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद से। महमूद अहमदीनेजाद जो है वो एक, जिसको कहें कि एक हार्डकोर, थोड़ा सा रेडिकल टाइप के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो उन्होंने जो किस्सा बताया उसको सुन के सबकी आंखें खुल गई। मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह से इजराइल का ही एक आदमी उनके कमांड चेन में बैठा हुआ है और उसी ने सारी चीज़ें जो हैं वो बताई और उन्हीं के माध्यम से ये सारा पेजर वेजर वाला कांड जो है वो हुआ। आज मेरी बात हुई थी कल अभिजीत अय्यर मित्रा से, उन्होंने भी इसी बात की पुष्टि की। अब ये अहमदीनेजाद क्या कहते हैं ये सुन लीजिए, उसके बाद तो आप सोच सकेंगे कि भाई हो क्या रहा है। अहमदीनेजाद कहते हैं कि जब वो प्रेसिडेंट थे तब एक एंटी मोसाद, एक पूरा का पूरा फोर्स बनाया गया है, कि एंटी मोसाद फोर्स बनाया गया। और एंटी मोसाद फोर्स का काम ये था कि ईरान में छुपे हुए जो भी मोसाद के ऑपरेटिव्स हैं उनको खोज निकाले और उनको ख़त्म करे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई साहब आप ये देखिए कि इजराइल का पेनिट्रेशन कितना गहरा है कि वो जो एंटी मोसाद जो फोर्स था उसका जो चीफ था, जिसको हमने चीफ बनाया उसका, वो मोसाद का ही आदमी था। वो मोसाद का आदमी था जो एंटी मोसाद फ्रंट चला रहा था। और जब तक वो रहा तब तक हमारे यहाँ तरह तरह के साइंटिस्ट के, हमारे लीडर्स के, उनके जो है वो असैसिनेशंस होते रहे, यानी कि राजनीतिक हत्याएं होती रहीं। और बहुत सारे हमारे जो न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स थे सीक्रेट, वो सारे के सारे चोरी हुए, हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। और अंत में ये पता हमको तब चला कि जब वो जो चीफ था वो अपने नेक्स्ट 20 लोगों के साथ, यानी वो अकेला नहीं था, उसके बाद के जो 20 थे उस सारे के सारे मोसाद के एजेंट थे और वो इजराइल भाग गए।
एक दिन अचानक पता चला कि चीफ अलॉन्ग विथ 20 अदर्स हैज़ गॉन ऑफ टू इजराइल। तो भाई जो कंट्री इस लेवल पे स्पाई ऑपरेशन चला लेती है उससे मोदी जी ने बात करके ठीक ही किया। और जहाँ तक मेरे सोर्स बता रहे हैं, देखिए मेरे क्लासिफाइड सोर्स हैं, ज़्यादा मत पूछिएगा, तो भाई मोदी जी ने नेतन्याहू से इस पे तो पूछा कि भाई ये बताओ यार कि पता कैसे चला कि ये बंकर में बैठा है। तो बताएगा हमारा आदमी था वहाँ पे, हमारा आदमी वहीं था और उनको बैठाल के और बाहर आ गया। बाहर आने के बाद बता दिया कि बैठाल के आया हूँ, बस हमने निपटा दिया। ये होता है भाई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कल यही बात जो है मैं बात कर रहा था, अभी तैयर मित्रा वापस आए थे इजराइल से, उनसे बात कर रहा था, मैं कह रहा था भाई उसका कहना है, और वाकई ढूंढना मुश्किल पड़ेगा कि पिछले 2000 वर्ष में इजराइल जैसा इस प्रकार का ऑपरेशन किसी ने किया है या नहीं किया है। अब देखिए नेतन्याहू ने खुलेआम भारत की तारीफ की थी यूएन के मंच से, और मोदी जी ने नेतन्याहू से बात कर ली, बात करके ये भी कहा कि भाई रीजनल पीस होनी चाहिए। ये तो सब जगह कहते हैं, कहना भी चाहिए, लेकिन असली बात यह है कि पूरा भारत जो है वह इस बात से प्रसन्न है कि इजराइल ने अकेले दम पर इन सारे दुष्टों को बुरी तरह से हरा दिया। क्या कंट्री है वो कि बताइए, मुश्किल से उसकी जो है 400 किलोमीटर करीब लंबी है और वाइडेस्ट पार्ट उसका 130 किलोमीटर है, और जो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो मुश्किल से 30 किलोमीटर है। कुल 24,000 स्क्वायर किलोमीटर मुश्किल से वो देश है, और दोनों तरफ से उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन उसने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। और वो ताकत आती कहाँ से है? वो ताकत आती है दृढ़ निश्चय से, वो ताकत आती है प्रतिबद्धता से, वो ताकत आती है बिल्कुल साफ सही सोच से। उसमें फिर पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिकल करेक्टनेस हो तो दूसरी बात हो जाए। अब जरा हम इसका वैश्विक जो इम्पैक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई मोदी और नेतन्याहू ने जो बात की है और जो रिपोर्टिंग की है, जो हमारे यहाँ से जो रिपोर्टिंग आई है, उसका इम्प्लीकेशन ये है कि भाई सऊदी अरब, इज़राइल, जॉर्डन, यूएई अब खुल के एक साथ है, खुल के एक साथ है। ईरान इसका खुल के विरोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए एक हमारा कॉरिडोर जो है वो ईरान से भी होके जाता है, चाबहार के थ्रू जाता है। लेकिन यदि भारत का विरोध ईरान करेगा तो उसको बहुत सारे तेल से जो आमदनी होती है उससे हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि आज भी भारत ईरान से जो आपका जिसको बोलते हैं ना कि मिड सी सेल, तो वो मिड सी सेल के माध्यम से आज भी बहुत सारा तेल ईरान का भारत आता है। ये खुले में नहीं होता, लेकिन ईरानियन ऑयल पे जो सैंक्शंस हैं उसको भी भारत जो है वो थोड़ा बहुत करके वो करता है, और काफ़ी कुछ सामान जो है वो एज बार्टर भी देता है, क्योंकि डॉलर में तो वो हो नहीं सकता, तो एज बार्टर जाता है, तेल आता है और सामान जाता है। ईरान क्या करेगा? चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से सैंक्शन है उसको। रशिया जो है वो खुद यूक्रेन में फंसा हुआ है, रशिया जो है उसको थोड़ा बहुत सहायता कर सकता है, लेकिन क्या करेगा? पूरी जनता, ईरानी जनता इस मुल्ला राज के विरोध में बिल्कुल एक मत है। अगर मैं ये कहता हूँ कि यदि इज़राइल ईरान की ये जो इनकी टॉप लीडरशिप है उसको उसी तरह से मिटा दे जैसा हिजबुल्लाह को मिटा दिया था, तो ईरान की पूरी जनता जो है वो खड़ी हो जाएगी इज़राइल के साथ, और दोबारा ये मुल्ला मौलवी वाली जो लीडरशिप है उसको वहाँ पर आने नहीं देगी।
यह स्थिति है। ईरान खुद में ही इतना कमज़ोर है कि वो कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद हमारे यहाँ के जो कुछ बेवकूफ़ हैं भारत के, जो खड़े हो रहे हैं कि साहब के नसरल्लाह मर गया, इजराइल हाय हाय। अब बोलो तुम, कल से तुम मोदी हाय हाय बोलो, क्योंकि मोदी ने तो थपकी लगा दी नेतन्याहू के। और पूरा भारत मोदी की इस वार्ता के और इजराइल के साथ देने के साथ खड़ा हुआ है। और बताऊं आपको, आपके जो सुन्नी भाई बंधु हैं वो भी खड़े हुए हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया भारत के साथ खड़ा हुआ है। सऊदी अरब भारत के साथ, अमीरात भारत के साथ, रोते रहो, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। बोलो भाई, मोदी नेतन्याहू मैत्री जिंदाबाद, भारत इजराइल मैत्री जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।